बच्चों, आज हम लोग कोलाइडल विलयन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बार बार कहा जा रहा था कि कोलाइडल विलयन क्या होता है। इससे पहले हम लोग ट्रू सॉल्यूशन यानी विलयन और हम लोग निलंबन पढ़ चुके थे। विलयन क्या होता है? जब किसी माध्यम में कोई दूसरा विलय पदार्थ यानी किसी विलय में कोई विलय पदार्थ मिला दिया जाता है तो वह विलयन बन जाता है। विलयन दो प्रकार का होता है, समांग और विसमांग। समांग में जो माध्यम जो विलय के कण होते हैं वो विलायक में प्रत्येक जगह समान रूप से वितरित होते हैं। विसमांग में ऐसा नहीं होता है। के बारे में आते हैं, पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं हम लोग। कोलाइडल विलयन एक प्रकार का विसमांग मिश्रण होता है तथा कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइडल विलयन प्रक्षिप्त प्रअवस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बना होता है। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक आया प्रक्षिप्त प्रअवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से जैसे हमारे पास विलयन में दो पदार्थ होते थे, एक होता था विलय और एक होता था विलायक, और इन दोनों को ही मिलाने पर हमारा मिश्रण बनता था जिसे हम लोग विलयन कहते थे। अब ये विलयन समांग है या विसमांग है उसको हम लोग अलग अलग परिभाषित कर चुके हैं। जो कोलाइडल होता है वो विसमांग होता है। वास्तव में ये देखने पर हमको समांग लगता है लेकिन ये विसमांग ही होता है। यहाँ पर ये जो दो शब्द आए हैं, प्रक्षिप्त प्रअवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त प्रअवस्था मतलब जिस चीज़ को हम लोग किसी दूसरे माध्यम में घोलते हैं या मिलाते हैं तो वही हमारी प्रक्षिप्त प्रअवस्था हो जाती है, और वह माध्यम जिसमें इसको घोला गया है या मिलाया गया है वो हमारा प्रक्षेपण माध्यम हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। अब इसमें से किसी एक को हम लोग प्रक्षिप्त प्रअवस्था के रूप में लेते हैं और किसी एक को हम लोग प्रक्षेपण माध्यम के रूप में लेते हैं। यदि ठोस को हम लोग द्रव में मिलाते हैं, जैसे चीनी पानी है, चीनी हमारा ठोस है, पानी हमारा द्रव है, उसको जब मिला देते हैं तो हमारा विलयन बन जाता है, लेकिन वो कोलाइडल विलयन नहीं होता। कोलाइडल विलयन किसे कहेंगे? जब इसके कण जो हमारे विलयन हैं उसके कणों से बहुत बड़े होते हैं, उनकी अपेक्षा बहुत बड़े होते हैं, तो उसे हम लोग कोलाइडल विलयन कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा या सिंपल से एक तरीका जान सकते हैं कि एक होता है पर्चियामेंट झिल्ली, जिसे चर्म झिल्ली भी कहा जाता है। अगर जिस विलयन को हम उस चर्म झिल्ली से छानते हैं और वो उस झिल्ली को पार कर जाता है तो उसे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अगर वो चर्म झिल्ली को पार नहीं कर पाता यानी उससे हम लोग छानते हैं और वो छान नहीं पाता है तो हमारा कोलाइडल विलयन या फिर निलंबन होता है। जो कोलाइडल विलयन होता है इसके कण निलंबन से थोड़े छोटे होते हैं और ट्रू विलयन से बड़े होते हैं। बड़े होने के कारण ही ये प्रकाश के माध्यम को रोकता है, यानी इसमें भी अगर इस विलयन में से या कोलाइडल में से किसी प्रकाश किरण को गुजारा जाए तो उसके मार्ग को हम लोग आसानी से देख सकते हैं, यानी इसमें भी टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, ठीक उसी तरीके से जैसे निलंबन में दिखाई देता है। इसका उदाहरण हो जाएगा हमारे पास, जैसे दूध, फोम जिसे झाग कहते हैं, या फिर जेल आदि, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब हमारा जो प्रक्षिप्त प्रअवस्था क्या है? ठोस है, द्रव है या गैस है। प्रक्षेपण माध्यम क्या है? ठोस है, द्रव है या गैस है। इनको हम विभिन्न प्रकार से इनका मिश्रण बना सकते हैं, जैसे ठोस के साथ द्रव का, द्रव के साथ गैस का, गैस के साथ द्रव का। इस तरीके से ढेर सारे माध्यम हम लोग चुन सकते हैं। उनके हिसाब से इनको विभिन्न प्रकार से बांटा गया है, जिसका एक चार्ट हम प्रोवाइड करा देंगे वीडियो के अंत में। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो ट्रू सॉल्यूशन, निलंबन और कोलाइडल है, इसमें अंतर हम लोग से पूछता है। उस अंतर को यहाँ पर ही समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है। जो ट्रू विलयन होता है यानी जिसे केवल हम लोग विलयन कहते हैं, उसके कण बहुत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम लोग बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। निलंबन के कणों को हम लोग आसानी से देख लेते हैं, जबकि कोलाइडल के कणों को हम लोग आसानी से नहीं देख पाते हैं। ये जो कोलाइडल होता है इसके कणों का आकार ट्रू विलयन से बड़ा और निलंबन से छोटा होता है, इसलिए इसे कोलाइडल विलयन
कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, जैसे विलयन है, अब विलयन को अगर हम लोग कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो विलयन के कण अलग अलग नहीं होते हैं, जबकि निलंबन में क्या होता है, विलयन के कण अलग अलग हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो विलयन के कण थोड़े समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, विलायक के कण। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। कोलाइडल में भी यही चीज़ है। कोलाइडल में भी इसको थोड़े समय के लिए छोड़िए या ज़्यादा समय के लिए छोड़िए, इसके कण अलग अलग नहीं होंगे, वो उसी माध्यम में विलय और विलायक एक दूसरे के साथ हमेशा पड़े रहते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। अगला, विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है, जबकि निलंबन में और कोलाइडल में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तीसरा, जो विलयन के कण होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक, और कोलाइडल के कण विलयन के कण से बड़े और निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। ठीक है, इसका हम चार्ट प्रोवाइड करा देंगे।